सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूं कि मूंग में क्या स्प्रे करना चाहिए और 2 स्प्रे के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन उसके बाद से मेरा वीडियो नहीं डल पाया। इस कारण से काफ़ी किसानों ने मुझे कमेंट किए थे कि सर आपने 2 स्प्रे तो बता दिए, लेकिन तीसरे स्प्रे में क्या करना चाहिए और मूंग की फसल तीसरे स्प्रे में किस स्टेज पर रहती है और कौन सी दवाई सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है गर्मी में, इन सब की हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि मैंने ब्लॉग में ये वाला पार्ट बता चुका हूँ कि ये मेरा खेत है, इसके ऊपर वाले खेत में भी वहाँ लगा हुआ है, इसके इधर भी लगा हुआ है। अभी जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में मूंग चल रहा है। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था मैं, तो जो फसल है वो बाकी बेहतर लगी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ इल्लियों का प्रकोप स्टार्ट हो चुका है। कैसे देखेंगे आप? तो देखने के लिए जब फूल की स्टेज आ जाती है तब आपको देखना होता है इसके करे को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हल्की बारीक काले कलर की कुछ ये स्पॉट दिख रहे हैं। इसका मतलब ये कि इल्ली इसके अंदर खाना शुरू कर चुकी है और ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है। अगर इस टाइम पे आपकी इल्लियाँ पौधे को खा जाती है, पत्तों पे आप देखेंगे कि पत्ते तो बिल्कुल फ्रेश दिख रहे हैं, लेकिन अंदर पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपका फूल जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा और ये विदिन 2 से 3 दिन के अंदर आपका खेल ख़त्म कर देगी। इसलिए इस स्टेज पर आपको दवाई डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ये जो प्लांट लगा हुआ है इसमें हमने जो मूंग की बिजाई की है वो 14 इंच पे की है। अगर हम किलो से बात करें कि कितने किलो सीड डला हुआ है, तो 13 से 14 किलो के समथिंग सीड डला है। वैसे मुझे 12 किलो डालना था, लेकिन इस बार सीड ड्रिल का थोड़ा सा मामला गड़बड़ होने से ज़्यादा डल गया। जैसे आप देख सकते हैं ये स्पॉट पे अंदर इल्ली एक्टिव है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन पे आपका जो स्प्रेयर है वो सही से लगा नहीं हो, तो आप दूसरी साइड देख सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि दवाई हमें कौन सी डालनी चाहिए। हमेशा जो भी किसान भाई बोनी करते हैं किसी भी फसल की, तो खेत के अंदर जाकर डिसाइड करें कि हमें क्या डालना होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं इस साइड में थोड़ा सा प्रकोप कम है। इसका मतलब ये कि वो वाला जो चांस है वो चुका हुआ होगा। इसका मतलब दवाई डालने में थोड़ा सा क्या होता है कि कभी कभी कहीं पर ज़्यादा अच्छे से डल जाती है, कहीं पर हवा के कारण से उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई प्रकोप नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको 13 दिन हो चुके हैं तो मैं इसको अगले दिन दवाई डालूंगा, क्योंकि गर्मी का जो दिन होते हैं उसमें 15 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा दवाई रिजल्ट देती है, उसके बाद नहीं देती। और ये जो प्लांट है इसके अंदर ये जो वैरायटी लगी हुई है इसका नाम PDM 139 है और इसे सम्राट भी कहा जाता है। वैसे अगर आप इसकी पानी की टाइमिंग मेंटेन करके रखें तो ये 60 दिन में आ जाता है, और अगर आप पानी रेगुलर चलाते हैं तो इसे 65 दिन लग जाते हैं पकने में। और काफ़ी अच्छी वैरायटी है मूंग की, छोटे दाने में ये आती है। अभी हम बात करते हैं कि इस टाइम पे आपको क्या डालना चाहिए, क्योंकि फूल फल की स्टेज आने वाली है, आपको दवाई भी डालनी है और आपको अच्छे रिजल्ट भी चाहिए। तो ये जो प्लॉट्स है इनके अंदर आपको सबसे पहले तो अब पाउडरी मिल्ड्यू का ध्यान रखना है। जब फूल से फल की स्टेज और पकाव की स्टेज तक मूंग जाता है तब उसे पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा रहता है। पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है कि जो नीचे के पत्ते होते हैं, क्योंकि मूंग घना हो जाता है, ये जो नीचे के पत्ते होते हैं इनके अंदर वाइट स्पॉट आने लगते हैं बैक साइड से। ये पीछे के हिस्से से सफ़ेदपन आने लगता है और ये जो सफ़ेदपन है ये धीरे धीरे करके ऊपर आता है और धीरे धीरे करके पूरे पौधे के ऊपर चढ़ जाता है। और पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप होने के कारण आपकी उपज पर 25% तक कमी आ सकती है। इसका मतलब ये कि अगर आपका 10 बोरे प्रति एकड़ पैदा होना हो तो 2.5 क्विंटल तक का आपका मूंग घट सकता है। काफ़ी बड़ा दिक्कत है, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आपका इतना कम हो जाएगा तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए इस चीज़ के लिए आपको फंगीसाइड डालना होगा। अब अगर हम फंगीसाइड की बात करें तो फंगीसाइड जो सल्फ़र बेस हैं वो सब भी आपको काफ़ी अच्छा पाउडरी मिल्ड्यू से प्रकोप से हटा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वो नहीं मिलता है तो जो स्पेशली कंटेंट आते हैं जैसे माइक्लोब्यूटाइल आता है, वो बताया जाता है कि सिर्फ पाउडरी मिल्ड्यू को रिडक्शन के लिए आता है। सिजेंटा के कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि सिर्फ पाउडरी मिल्ड्यू को रिडक्शन करने के लिए आते हैं और स्केप पर भी उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। तो उन चीज़ों को आप डालें, उससे क्या होगा कि आपकी जो फसल है वो मेंटेन रहेगी। उसके अंदर जो भी समस्याएं आने वाली है, जैसे पहले से समस्या जो आने वाली पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप आने वाला है, तो वो रुक जाएगा, जिससे कि आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। दूसरी बात करते हैं कि इल्ली मार मतलब
इल्लियों को भी रोकना है, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको स्पॉट दिखना स्टार्ट हो चुके हैं और ये सबसे क्रिटिकल टाइम है। तो इस टाइम पे आपको जो ज़्यादा टेम्परेचर पर अच्छा काम करे वो दवाइयाँ डालनी है। अब बात आती है कि ज़्यादा टेम्परेचर पे अच्छे काम करने वाली दवाई कौन सी है। तो इसके अंदर कुछ एक दवाइयाँ हैं जो कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। इसमें आप टाटा की टाकुमी, जिसके अंदर फ्लूमेंडामाइड आता है, उसे ले सकते हैं। फेम के अंदर भी वही केमिकल आता है। अगर हम बात करें दूसरी जो अच्छा केमिकल है तो वो कोराजन के अंदर आता है, उसे भी आप ले सकते हैं। एम्प्लिको के अंदर भी कोराजन का ही केमिकल आता है और उसका परसेंटेज जो है वो थोड़ा कम ज़्यादा आता है और उसके अंदर लेमडासालोथ्रीन मिला आता है। तो वो चीज़ों को आपको डालना होगा जो कि इस गर्मी में रिजल्ट दे। अब बात आती है कि आप 3 में से कौन सी सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट आपको वो करना है जो आपने इससे पहले के स्प्रे में नहीं डाली। जैसे आपने अगर इससे पहले कोराजन डाल चुके हैं तो आपको एम्प्लिगो, कोराजन या BASF की वेस्टिगोर या धनुका की कवर या फिर प्रोवेटा चंबल की जो भी केमिकल आपने लिया होगा किसी भी कंपनी का, उससे हट के लेना है। कौन सा लेना है? फेम का केमिकल लेना है। फेम का केमिकल किस किस के पास है? आजकल शायद निचिनो के पास भी आ चुका है, खुद FMC के पास है, टाटा के पास है और अदर कंपनियों का भी आ चुका होगा, तो वो आप डाल सकते हैं। इसके अंदर आप स्पाइनोट्रोम भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो 10 से 11 दिन से ज़्यादा मिल नहीं रहा है और उसका थ्रिप्स पे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है और इल्लियों पे उतना अच्छा रिडक्शन नहीं आता है। इस कारण से थोड़ा सा आपको कम रिजल्ट मिलता है। अगर हम डोजेस की बात करें तो इस टाइम पे आपको डोज जो रखना है करीब 35 से 40 ml रखना होगा। आप बोलेंगे ये तो काफ़ी ज़्यादा है, पर ये जो स्टेज है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस टाइम पे आपने अपने फूल फल को बचा लिया तो समझ लो कि आपने पूरी फसल को बचा लिया। और अगर इस टाइम पे आपने सोचा कि नहीं यार थोड़ा कम डाल के 10 दिन बाद फिर से रिपीट कर देता हूँ, और अगर बाय चांस इल्लियाँ नहीं रुकती है तो आपकी ये जो फसल है ये 15 से 20 दिन पीछे चले जाएगी और जो बारिश है वो समय से पहले आ जाएगी, तो आपको बड़े से बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए आपको इस बार डोज जो है हाई रखना होगा। दूसरी बात, इसके अंदर आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं पर पीले पत्ते दिख रहे होंगे। जैसे एक ये यहाँ पे आपको एक छोटा सा पत्ता दिख रहा है। ये जो पीला पत्ता दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है? तो इसके 2 कारण होते हैं। या तो आपकी फसल के अंदर येलो मोजेक है या फिर कोई दूसरी समस्या है। दूसरी समस्या होती है स्ट्रेम ब्रोरर की या फिर रस चूसक की। वो क्या करते हैं, ये जो तना होता है इसके अंदर यहाँ पर छेद करते हैं, और यहाँ से इसका रस चूसना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पीला स्पॉट बनता है, वो अंदर तक उसको केमिकल से इफेक्ट करता है और आपके पौधे के ऊपर के जो पत्ते होते हैं ये पीले पड़ जाते हैं। तो ये जो समस्या आती है ये कब आती है? जब आपका दवाई में ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो जो कि आपके रस चूसक कीटों को रोक सके या फिर जो मच्छर मक्खी हैं उन्हें रोक सके, तो ये समस्या आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ये बात भी याद रखनी है कि आपको मच्छर मार भी चलाना होगा। अब उसमें बात करते हैं कि कौन सा चलाना होगा। तो आप थायमेथक्स चला सकते हैं, इमिडाक्लोरपिड चला सकते हैं, लेमडासालोथ्रीन चला सकते हैं, फिर थायमेथक्स चला सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा है इनकी, तो कोई सा भी चला सकते हैं। तो इनकी आपको जो मात्रा लेनी है वो आपको कंपनी डोज पे लेनी है। कंपनी डोज पे अगर आप लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो दवाई दूसरी डल रही है इल्ली मार, उसका रिज़ल्ट बढ़ेगा। उसका रिज़ल्ट कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मक्खियाँ ही आकर आपकी फसल पे अंडे देती है और वो अंडे बनते हैं इल्लियाँ। तो कुल मिला के आपको जो नुकसान होता है वो मच्छरों से ज़्यादा होता है। तो जब आप मच्छर के लिए हैवी डोज डालेंगे तो आपकी जो फसल है उसके ऊपर उसका रिडक्शन बहुत बढ़िया मिलेगा और जो आपकी दवाई डली हुई है इल्ली मार, उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो फंगिसाइड में अगर हम बात करें आपको क्या डालना है, तो आपको कॉम्बिनेशन डालने में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप स्टूबिलरिंस ग्रुप के साथ में ट्राइजोल ग्रुप का कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं और उसी के साथ में आप जो अदर फंगिसाइड है, जैसे आपके यहाँ पर पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप है तो स्पेशल उसके लिए जो रिकमेंड किए जाते हैं उनका उपयोग करें। दूसरी बात अगर आती है कि काफ़ी किसानों ने पूछा है कि आप टॉनिक कौन सा डालें, तो टॉनिक जो होता है जिसके अंदर आपकी फ्लावरिंग स्टेज को इन्हेंस करने की पावर आती है उन्हीं का उपयोग करें, उससे ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जैसे काफ़ी लोगों ने बताया कि सीड बीट एक्सट्रैक्ट या ह्यूमिक एसिड या जेब्रेलिक एसिड उनका उपयोग कर रहे हैं आप, तो मेरे हिसाब से उतना इफेक्टिव आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
उसकी बजाय अगर आप होमोब्रोसिनोलाइड डालेंगे, अल्फा नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड जो कि प्लानोफिक्स में आता है वो डालेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर अमीनो एसिड के कंटेंट है आपके पास वो डालेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। फॉल्विक एसिड, फॉलिक एसिड के केमिकल कॉम्बिनेशन दिए गए हैं वो डालेंगे आप तो फ़ायदा होगा। और जो फ्लावर को इन्हेंस करने के लिए आते हैं, जैसे अमीनो के भी बहुत सारे टाइप आते हैं, उसमें से किसी भी एक चीज़ को सेलेक्ट करके अगर आप डालेंगे तो आपकी फसल पर टॉनिक का रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें हमें चिपकू डालना चाहिए। तो जब आप इतना कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो अगर आप चिपकू नहीं भी डालेंगे तो भी आपकी फसल पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 3 से 4 दवाइयों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो सभी के अंदर सरफेक्टेंट आता है, मतलब चिपकू जो है वो आता है। तो सभी का जब थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपकी फसल पर रिजल्ट देगा। इसलिए आप चिपकू के लिए स्पेशल फोर्स नहीं करें कि मैं आपको सिलिकॉन बेस का कहूँ और मैं आपको बताऊं कि ऐसा डालें उसको ये फ़ायदा होगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि जब आप कॉम्बिनेशन 3 से 4 कर रहे हैं ना तो उसमें आपका पैसा ख़राब चला जाएगा। तो ये सब कुछ है मेरी ये वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे चीज़ों को डालना है। उसी के साथ में मैं आपको एक पौधा निकाल के बताता हूँ। काफ़ी लोगों ने मेरे से बोला था कि हमें यूरिया डालना चाहिए। तो जैसे ये पौधा है, ये थोड़ा अच्छे से हमारे हाथ में नहीं आ पाया, तो इसमें आप देख रहे होंगे ये हल्की हल्की गांठें दिख रही होगी। ये जो गांठें हैं ना, ये नाइट्रोजन की ग्रंथि के लिए है, मतलब नाइट्रोजन फ्रिक्सेशन से ये एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके यहाँ पर ये स्टोर करता है। अब लोग बोलते हैं कि यूरिया डाल देंगे हाइट बढ़ जाएगी। जब हाइट तो बढ़ जाएगी, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, इसका क्या होगा? ये जो खुद बना रहा था इसका क्या होगा? इसका काम ख़त्म हो जाएगा। जब इसका काम ख़त्म हो जाएगा तो ये जो जड़ जो इसके लिए ग्रोथ कर रही थी, क्या ये ऐसी ही रहेगी या फिर ऐसे इससे अलग हो जाएगी? आप देखेंगे ऑटोमेटिक इसकी जड़ शॉर्ट हो जाएगी। जब जड़ शॉर्ट हो जाएगी तो इनडायरेक्टली आपकी उपज पर नुकसान होगा, जो कि आपके लिए बेकार बात है। तो इन चीज़ों को भी याद रखें कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ का उपयोग नहीं करना। वो चीज़ का तो बिल्कुल नहीं करना जो इस पर रिजल्ट नहीं देता। आपको उपज चाहिए, आपको बड़ी हुई फसल से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। और मूंग की मीडियम हाइट ही सबसे अच्छी होती है। जैसे ये प्लाट में आपको दिख रही है मीडियम हाइट है, इसमें सब कुछ हो जाता है, हार्वेस्टर से कटाई भी उपयुक्त हो जाती है और सब कुछ आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उसी के साथ आपको फूल पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, यही क्योंकि सबसे ज़्यादा अपने लिए मेहनत की बात है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।